हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। वेलकम अगेन टू डिस्कशन। आज के इस वीडियो में मैं आपको विटामिन्स के बारे में बताऊंगी कि विटामिन की खोज किसने की, कब की और विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं तथा विटामिन हमें किन किन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले है विटामिन की जो खोज है वो सी फंक ने 1911 में की थी। विटामिन्स क्या होते हैं? तो विटामिन्स ऐसे पदार्थ हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने और विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। ये तत्वों का एक समूह है जो शरीर की कोशिकाओं के कार्य, उनकी वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। ये शरीर को ठीक तरह से कार्य करने में मदद करते हैं। विटामिन्स के प्रकार। विटामिन्स मुख्य रूप से 13 प्रकार के होते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। विटामिन का एक भाग जो है वो वसा में घुलनशील होता है, फैट सॉल्युबल, और जो दूसरा भाग होता है वो पानी में घुलनशील यानी वाटर सॉल्युबल होता है। वसा में घुलनशील विटामिन्स जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि जो विटामिन्स वसा में घुलते हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन कहलाते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। इनमें से कुछ विटामिन की मात्रा शरीर में निर्मित हो जाती है, पर वह जो होती है वो शरीर की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उससे कम होते हैं। तो इन विटामिनों की प्राप्ति के लिए हमें भोजन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और जो ये विटामिन्स होते हैं ये शरीर के जो वसा युक्त ऊतक हैं उनमें जमा होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। तो जो विटामिन जल में घुलनशील होते हैं उन्हें जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं। जल में घुलनशील विटामिन शरीर में स्वनिर्मित नहीं हो पाते हैं, अतः उन्हें भोजन के द्वारा प्राप्त करना आवश्यक है और इनकी आवश्यकता से अधिक मात्रा शरीर से जल के साथ बाहर निकल जाती है, अतः इसका सेवन करना समय समय पर आवश्यक है। यानी ऐसे विटामिन्स को हमें टाइम टू टाइम लेना जरूरी होता है। विटामिन के प्रकार, उनके स्रोत और उनके फायदे। तो सबसे पहले जो विटामिन ए है जिसे रेटिनॉल भी कहा जाता है। विटामिन ए है वो आँखों के लिए ज़रूरी विटामिन्स में से एक है। विटामिन ए का सेवन जो है वो दांतों के स्वास्थ्य से लेकर हड्डियाँ, कोशिकाओं, म्यूकस मेम्ब्रेन और त्वचा के लिए भी उपयोगी है। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। तो जो विटामिन ए है इसकी कमी से रतौंधी नामक आँखों का रोग हो जाता है। इसके जो खाद्य स्रोत हैं इसमें जो है हमारे जितने गहरे रंग के फल आते हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, इसके साथ साथ दूध, पनीर, दही, मक्खन, अंडा, मछली आदि हैं। अब जो अगला विटामिन है हमारा वो है विटामिन बी या फिर इसे विटामिन B1 भी कहते हैं, जो कि थायमीन नाम है इसका। तो जो विटामिन बी या थायमीन है इसकी मदद से शरीर की कोशिकाएं जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने का कार्य करती हैं। तो जो विटामिन B1 है ये हृदय के कार्य और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मदद करता है। इसके साथ साथ इसकी कमी से जो है याददाश्त की समस्या, हाथ या पैरों में सूजन तथा बेरी नामक रोग हो जाता है, जो कि हृदय और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अब इसके जो खाद्य स्रोत हैं, इसके प्रमुख खाद्य स्रोतों में हमारी फलियां हैं, मटर है, साबुत अनाज, नट्स एंड सीड्स, इसके साथ साथ अंडा और अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थ आदि हैं। अब है विटामिन B2 जिसको हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। तो जो राइबोफ्लेविन है यह जल में घुलनशील विटामिन है, जिसके कारण जो ये विटामिन है ये शरीर में स्टोर नहीं हो पाता है, अतः इसकी आपूर्ति के लिए इसका नियमित सेवन आवश्यक है। यह शरीर के विकास और जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं इनके उत्पादन में योगदान करता है। तो जो इसकी कमी के कारण है, इसकी कमी के कारण जो मुख्य रोग हैं इसमें तो एक त्वचा विकार होता है, दूसरा होठों में सूजन आदि होते हैं। इसके साथ साथ आँख आना, जिसको कि आँख आना कहते हैं हम, कंजक्टिवाइटिस, तो ये भी होता है। इसके साथ साथ गले में खराश आदि होती है। इसके जो प्रमुख खाद्य स्रोत हैं इसमें ओट्स, दही, दूध,
मशरूम, बादाम, मक्खन, पालक, सेब, राजमा, ब्रेड, अंडा, मांस आदि हैं। उसके बाद से जो अगला है विटामिन B3 या फिर नियासिन। जो नियासिन है ये त्वचा और नसों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। यह पाचन क्रियाओं को स्वस्थ रखने में भी सहायक हो सकता है। इसकी कमी के कारण जो है वो गंजेपन की समस्या होना, त्वचा पर सूजन आना, भूलने की बीमारी आदि हो सकती हैं। अब इसके जो खाद्य स्रोत हैं, इसके खाद्य स्रोतों में क्या क्या आता है, तो एवोकाडो आता है, फलियां हैं, हमारे सूखे मेवे हैं, आलू है, दूध है, इसके साथ साथ अंडा है, मछली है, बिना चर्बे वाले मांस जो होता है, बिना चर्बी वाला, वो सभी इसके खाद्य स्रोत हैं। अगला है विटामिन B5 या पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 भोजन की उपापचयन में मदद करता है। इसकी जो कमी के कारण पेशियों में लकवा, थकान होना, सिर दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन होना और हाथ पैरों में जलन महसूस होती हैं। इसके जो खाद्य स्रोत हैं उसमें ब्रोकली, केला, पत्ता गोभी, फलियां, दाल, मशरूम, दूध, दलिया, अंडा आदि हैं। अगला जो हमारा विटामिन है विटामिन B6, जिसे पायरिडॉक्सिन कहते हैं। तो जो यह है विटामिन, ये लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में और मस्तिष्क के कार्य प्रणाली को सही तरीके से बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसके अलावा यह विटामिन जो है वो शरीर में एंटीबॉडी बनने में मदद करता है, जो कि हमारे रोगों से लड़ने में मदद करता है। इसकी जो कमी है, इसकी कमी के कारण जो है वो त्वचा रोग, मस्तिष्क का ठीक से काम ना करना, शरीर का भार कम होना या फिर अनीमिया या फिर एनीमिया कहते हैं, जिससे आदि रोग हो सकता है। इसके जो खाद्य स्रोत हैं इसमें जो है वो एवोकाडो, केला, सूखे हुए फलियां, साबुत अनाज, सूखे मेवे, मांस, मुर्गी आदि आते हैं। अब जो हमारा अगला विटामिन है विटामिन B7, जिसे बायोटिन कहते हैं। तो जो बायोटिन है वो शरीर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए ज़रूरी होता है। साथ ही जो ये हार्मोन है ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी ज़रूरी माना जाता है। इसकी जब शरीर में कमी हो जाती है तो इसकी कमी के कारण लकवा आना या फिर दौरे आना कहते हैं, जिससे मांसपेशियों में दर्द होना, बालों का झड़ना आदि समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके जो प्रमुख खाद्य स्रोत हैं इसमें शकरकंद, पालक, दूध, नट्स, मांस, भुने हुए सूरजमुखी के बीज, अनाज, दही, बीन्स और ब्रोकली आदि आते हैं। उसके बाद अगला है हमारा विटामिन B9, जिसे हम फॉलिक एसिड कहते हैं। यह जो विटामिन है ये DNA के उत्पादन के लिए भी ज़रूरी होता है। ये हमारे ऊतकों के विकास में और कोशिकाओं के कार्य को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसकी जो कमी के कारण है डायरिया, ब्रेन डिफेक्ट्स या फिर डिप्रेशन जैसी मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसके जो खाद्य स्रोत है प्रमुख, इसमें ब्रोकली, चुकंदर, सूखी फलियां, पत्तेदार सब्जियां, लोबिया, मसूर की दाल, मटर, अंडा जो है आदि इनके प्रमुख खाद्य स्रोत हैं। अगला विटामिन है विटामिन B12, जिसे हम साइनोकोबालमिन कहते हैं। यह जो है वो इकलौता ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है और इसका जो सेवन है वो एनीमिया की रोकथाम में किया जाता है। और कोबाल्ट धातु पाई जाती है और इसका सेवन जो है वो एनीमिया के रोग उपचार में किया जाता है। इसकी जब कमी हो जाती है तो इसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है, ये खून की कमी का होना होता है। इसके साथ साथ शारीरिक रूप से कमजोरी आना भी हो सकता है। इसके खाद्य स्रोत जो है इसमें मक्खन, दही, दूध, केला, स्ट्रॉबेरी, पालक, राजमा, ओट्स, मांस आदि होते हैं। अगला है विटामिन C, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। यह जो है वो एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो दांतों और मसूड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद कर सकता है।
इसके साथ ही विटामिन सी जो है वो घावों को भरने में भी मदद करता है। विटामिन सी की कमी के कारण चिड़चिड़ापन होना, घावों का जल्दी न भरना, दांतों का खराब होना और स्कर्वी नामक रोग होता है। जो विटामिन सी के खाद्य स्रोत हैं, इसमें खट्टे रसदार फल जो है सभी वो विटामिन सी में मिलता है उनसे। तो इसमें जैसे आंवला है, नारंगी है, नींबू है, संतरा, अंगूर, टमाटर आदि जो फल हैं, इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। अगला है विटामिन डी, जिसे हम कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। विटामिन डी को हम मुख्य रूप से सूर्य की किरणों से प्राप्त कर सकते हैं। जो विटामिन डी है वो शरीर में इसकी मात्रा जो है उचित मात्रा को बनाए रखने के लिए यह ज़रूरी है कि सप्ताह में हम कम से कम 3 बार 10 से या 15 मिनट तक धूप के संपर्क में रहा जाए। और जो विटामिन डी है ये शरीर को कैल्शियम के अवशोषण में भी मदद करता है। जो विटामिन डी है इसके कमी से हड्डियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, बड़ों में जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या उत्पन्न होती है। जो है यह एक प्रकार का हड्डी रोग है। इसमें हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और बच्चों में जब विटामिन डी की कमी होती है तो उनमें रिकेट्स नामक रोग उत्पन्न होता है। इसके जो खाद्य स्रोत हैं, इसमें जो सबसे मुख्य जो स्रोत है इसमें दूध और डेयरी के उत्पाद हैं, जैसे कि पनीर है, दही है, मक्खन है, क्रीम है। इसके साथ साथ वसायुक्त मछली, मछली का तेल और जो अंडे की जर्दी होती है, अंदर का येलो वाला जो उसका पार्ट होता है, वो इसके मुख्य खाद्य स्रोत हैं। अगला है विटामिन ई। विटामिन ई को जो है वो टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन जो ई है उसे टोकोफेरॉल भी कहा जाता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है और जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मजबूत बनाता है। इसकी जब कमी हो जाती है शरीर में तो इससे सेंट्रल जो नर्व सिस्टम की प्रतिक्रिया है हमारी वो बाधित हो सकती है। इसके साथ साथ जो मांसपेशियों में कमजोरी आना, तंत्रिका तंत्र संबंधित जो परेशानी है वो उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा जो इसके खाद्य स्रोत हैं, इसमें एवोकाडो, पालक, ब्रोकली, मक्का और सूरजमुखी का तेल, पपीता, आम, नट्स और बीज आदि हैं। अगला है लास्ट विटामिन, जिसे हम विटामिन के कहते हैं। ये विटामिन जो है ये फिलॉक्विन कहा जाता है। शरीर में इसके लिए जो है शरीर के लिए जो विटामिन के है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यह विटामिन जो है ये खून के थक्का बनने में सहायक होता है, जिसे हम ब्लड क्लॉटिंग विटामिन भी कहा जाता है। यह खून जब हमारे हाथों में चोट लग जाती है और अगर विटामिन के की कमी होगी तो खून जो है वो बहता रहेगा, उसमें एकदम मतलब बहुत जल्दी थक्का नहीं बनेगा। लेकिन अगर हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में विटामिन के है तो अगर चोट लगने पर जो है खून का थक्का एकदम बन जाएगा। तो इसलिए विटामिन के जो है ये भी शरीर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट विटामिन में से एक है। इसकी कमी के कारण जो है वो रक्तस्राव यानी खून का बहना हो जाता है और त्वचा के रंग में जो है वो परिवर्तन होना आदि होता है। इसके जो खाद्य स्रोत हैं, इसमें पत्ता गोभी, फूल गोभी, अनाज, गहरे रंग की सब्जियां, मछली, मांस, अंडा आदि विटामिन के स्रोत हैं। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।